करनाल लोकसभा से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा के समर्थन में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी छत्तीसगढ़ सचिन पायलट समालखा के बापोली स्थित अनाज मंडी पहुंचे। यहां एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए और दिव्यांशु बुद्धिराजा के लिए वोटों की अपील करते हुए सचिन पायलट ने कहा, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार भारी बहुमत से आ रही है। उन्होंने कहा, दिव्यांशु हरियाणा में सबसे युवा उम्मीदवार है, वह दिल्ली जाकर आपकी लड़ाई मजबूती से लड़ेगा। मैंने देखा है कि दिल्ली जाकर अपने लोगों के हक के लिए युवा सबसे ज़्यादा भागदौड़ करता है। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में किसानों को उनकी फसल पर एमएसपी कानूनी गारंटी मिलेगी, 30 लाख सरकारी नौकरी, मनरेगा मजदूरों को 400 रुपये रोज़ाना, हर गरीब महिला को सालाना 1 लाख, अग्निवीर योजना की समाप्ति, हर गरीब परिवार को 10 किलो अनाज, 500 रुपये में गैस सिलेंडर जैसी योजनाएं लागू होंगी। लेकिन यह तब संभव है जब आप कांग्रेस पार्टी को युवा उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा को अपना वोट देकर दिल्ली भेजेंगे और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाओगे। सचिन पायलट ने कहा, पानीपत समालखा से स्वर्गीय पायलट परिवार का रिश्ता सन 1987 से है, जब गांव पट्टी कल्याणा से दिल्ली तक कांग्रेस पार्टी के पक्ष में एक लहर उठी थी। तब से आपका हमारा पारिवारिक रिश्ता है। मैं आपसे पुनः विनती करता हूं, कांग्रेस उम्मीदवार को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताकर दिल्ली भेजें। वहीं दिव्यांशु बुद्धिराजा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 9.5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए घमंड में चूर मनोहर लाल ने पानीपत और करनाल के लोगों की ओर मुड़कर नहीं देखा, ना ही इलाके के लिए कोई काम किया। भाजपा हाईकमान ने उनको एक नाकारा मुख्यमंत्री घोषित करते हुए पद से हटा दिया। मुझे विश्वास है करनाल की जनता नाकारा मुख्यमंत्री को कभी भी अपना सांसद नहीं बनाएगी। दिव्यांशु बुद्धिराजा ने आगे कहा, मनोहर लाल जी कहते हैं कि कांग्रेस उम्मीदवार के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन कोई भी मुकदमा मेरा व्यक्तिगत मुकदमा नहीं है। सभी मुकदमे युवाओं के हक की आवाज़ उठाने के कारण दर्ज किए गए हैं। हम मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं, आगे भी प्रदेश के लोगों के हक की आवाज़ ऐसे ही उठाते रहेंगे। प्रदेश में बीजेपी सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा चरम पर है। वह देश व प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की लहर है। भाजपा सरकार ने जो जुल्म किए हैं, अब वोट की चोट से बदला लेने का समय आ गया है। देश में इंडिया गठबंधन की सरकार भारी बहुमत से आ रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो मान सम्मान मुझे दिया है, आपके मान सम्मान की पगड़ी को मैं कभी झुकने नहीं दूंगा। समालखा विधायक धर्म सिंह छोकर के भाई कंवर सिंह छोकर ने सचिन पायलट का समालखा पहुंचने पर स्वागत किया व प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए समालखा की जनता का धन्यवाद किया। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय महासचिव व छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट बापोली जनसभा में पूर्व वित्त मंत्री के पुत्र रविंद्र छोकर ने भी कांग्रेस ज्वाइन की। सचिन पायलट ने उनको पार्टी ज्वाइन करवाई और विश्वास दिलाया कि पार्टी में उनको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कटार सिंह छोकर के पुत्र रविंद्र छोकर ने कहा, उनके सभी साथी भाई दिव्यांशु बुद्धिराजा को करनाल से जिताकर एक युवा सांसद के रूप में दिल्ली भेजने का काम करेंगे। सर, देश में जिस तरह से चुनाव के कई चरण हो चुके हैं, तो क्या लगता है हर चरण में कांग्रेस के उम्मीदवारों को और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को बढ़त मिली है। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है, बौखला गई है, इसलिए हर बात पर वो धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, हम बात करते हैं किसान की, एमएसपी की, निवेश की, उद्योग की, शिक्षा की, चिकित्सा की, रोजगार की, महंगाई कम करने की। इन बातों का जवाब भाजपा के पास नहीं है और यहाँ करनाल के अंदर और हरियाणा के अंदर कांग्रेस का बेहतरीन माहौल है।
हमारा नौजवान उम्मीदवार है बुद्धिराजा, ये भारी मत से जीत कर यहाँ से संसद में जाएंगे। जनता का जो जोश मुझे दिख रहा है, कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, उसे देखकर मुझे लगता है कि भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीत। हरियाणा में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी रैली करके जा चुके हैं, तो क्या कांग्रेस के आलाकमान पहुंचे? कोई रैली कर ले, कोई भाषण कर ले, यहाँ के लोग मन बना चुके हैं। 36 कौम के लोग कांग्रेस के साथ हैं और विधानसभा चुनाव में यहाँ सरकार कांग्रेस की बनेगी। लोकसभा में अधिकांश सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी और करनाल से भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीतेगी।